Good afternoon, students. I am Bhavna, your science teacher. Today we will continue our chapter number 4, Adaptation in Animals. Page number 29, Adaptations for Protection, यानी उनकी जो प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग उनका अनुकूलन. All animals need protection and accordingly they adopt themselves. सभी एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है जिसके अंदर वो आसानी से अपने आप को ढाल सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ बिग साइज़ एंड फास्ट मूवमेंट. कुछ एनिमल्स के साइज़ जो होते हैं बड़े होते हैं और मूवमेंट भी बहुत तेज़ी से करते हैं वो. सम एनिमल्स आर टू बिग टू बी ईटन बाय अदर एनिमल्स लाइक एलिफेंट, व्हेल एक्सेट्रा. कुछ जानवर ऐसे बड़े होते हैं जो दूसरे जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं. सम एनिमल्स मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम एनिमल्स. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही तेज़ी से मूवमेंट करते हैं ताकि वो अपने एनिमीज से बच सके, लाइक फ्रॉग, रैबिट, डियर, फिश एक्सेट्रा. दे मे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. हो सकता है कि उनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, विंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और फिन्स टू रन, फ्लाई और स्विम. इसलिए जो लेग्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, विंग्स इतने मजबूत होते हैं जिसकी वजह से वो तेज़ी से मूवमेंट कर सकते हैं. सेकेंड, प्रोटेक्टिव कलरेशन एंड मिमिक्री. उनके जो कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कलर चेंज कर लेते हैं. या तो उनका कलर ही ऐसा होता है या वो कलर भी चेंज कर सकते हैं. मिमिक्री या नकल कर सकते हैं. सम एनिमल्स हैव कलर्स और फीचर्स विद मैच विद देयर सराउंडिंग्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स ऐसे होते हैं कि वो मैच कर जाते हैं जिस वातावरण में वो रह रहे होते हैं अपने आसपास. जैसे मान लो कि एक फ्रॉग है, उसका कलर ही ग्रीन है, अगर वो ग्रास पर होगा तो वो इतना इजीली दिखाई नहीं देगा. द फ्रॉग विच लिव इन ग्रीन ग्रास और ग्रीन इन कलर सो दे कैन नॉट बी सीन इजीली इन द ग्रीन ग्रास. एज आई टोल्ड यू कि जैसे एक फ्रॉग है, अगर वो घास के ऊपर है तो वो इजीली दिखाई नहीं देगा. तो क्या हो रहा है, जो कलर है उसका वो प्रोटेक्ट कर रहा है ना उसको. जो मिमिक्री होती हैं वो क्या करती हैं, जानवरों के उनके प्राकृतिक परिवेश से मिलती जुलती है. ठीक है. जो दुश्मनों से क्या करती हैं, उनके जो एनिमीज़ होते हैं उनसे उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं. जैसे अ लीफ इंसेक्ट इज़ ग्रीन. जो लीफ इंसेक्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लुक्स लाइक अ लीफ, और लीफ की तरह ही दिखाई देता है. ऐसे ही अ स्टिक इंसेक्ट इज़ ग्रीन. जो स्टिक इंसेक्ट होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है. स्टिक यानी छड़ी वाला इंसेक्ट. जैसे मान लो कि दीमक, वो भी क्या होता है कि क्रीम कलर का होता है एंड लुक्स लाइक अ स्टिक, और एक छड़ी की तरह ही दिखाई देता है, वो उसी कलर का दिखाई देता है. नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन. माइग्रेशन होता है प्रवास करना. सम बर्ड्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ फूड. कुछ जानवर ऐसे होते हैं, या कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूरी तय करते हैं फूड की तलाश में, एंड फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, और ताकि जो एनवायरनमेंट हो वो उनके अकॉर्डिंग हो. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. वो या तो फूड की सर्च में या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जगह जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं. दे हाउएवर रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल होम व्हेन द सराउंडिंग बिकम सुटेबल फॉर देम. वो वापस अपने घर आ जाते हैं जब वहाँ का जो वातावरण होता है या सराउंडिंग होता है उनके अकॉर्डिंग सुटेबल हो जाता है. हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. सम एनिमल्स कैन नॉट बियर एक्सट्रीम टेम्परेचर. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर सह नहीं सकते. सच एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें ठंडे खून वाले जानवर कहा जाता है, लाइक लिजार्ड, फ्रॉग. व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो. जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, दे हाइड देमसेल्व्स एंड हैव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप. वो अपने आप को छुपा लेते हैं और लंबे समय के लिए सो जाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन. उसे हाइबरनेशन और विंटर स्लीप कहा जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में, दे यूज़ द फूड स्टोर इन देयर बॉडीज़. वो उसी फूड का यूज़ करते हैं जो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखा होता है. व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई. जब टेम्परेचर वापस हाई हो जाता है इन समर, गर्मियों में, दे अगेन हाइड एंड गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्लीप. वो अपने आप को वापस छुपा लेते हैं और सो जाते हैं, कॉल्ड एस्टिवेशन और समर स्लीप. उसे समर स्लीप कहा जाता है. दे कम आउट व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स फेवरेबल. वो वापस निकल कर तब आते हैं जब टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग हो जाता है. एक्सटिंक्ट एनिमल्स. कुछ ये होते हैं विलुप्त जानवर. एनिमल्स विच आर लाइव एंड एक्टिव इन द पास्ट. वो जानवर जो जिंदा थे और पहले के समय में पाए जाते थे बट डू नॉट एग्जिस्ट टुडे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. लेकिन वो आज के समय में नहीं पाए जाते. दे बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट और अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर चेंजिंग सराउंडिंग्स लाइक डायनासोर. वो ऐसा इसलिए हुआ, विलुप्त इसलिए हो गए क्योंकि जो
एटमॉस्फेयर था, सराउंडिंग्स था या एटमॉस्फेयर था, वो उनकी अकॉर्डिंग नहीं था, जिसमें वो अपने आप को आसानी से ढाल ले। इस तरीके का उन्हें एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया, इस वजह से वो विलुप्त हो गए या धीरे धीरे मर गए या पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। दस एडेप्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर सर्वाइवल। इस वजह से अनुकूलन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइव करने के लिए। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज वर्क करेंगे। आपका होमवर्क ये है कि जितना चैप्टर मैंने रीड करवाया ना, आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।